अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा खातमिल अंबियाए व इमामिल अत्क़ियाए व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इतरतिहि व जमीइ औलादिहि व अलैना अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल ख़नीनुल करीम। तमामी अबाब दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। दिल खोल कर सारे आबाब दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। काबिल सद एहतराम हज़रात ज़वील एहतिशाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, यकीनन हम सारे लोगों के लिए ये बात अज़ हद मुसर्रत की है, शादमानी की है, खुशी की है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में हमें माह सयाम, माह रमज़ान अता फरमाया। यकीनन आपको इल्म होगा कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कब्रों में लेटे हैं, लेकिन पिछली बार वो इस मौके पर यहाँ बैठे थे। तो चूंकि वक़्त का मिल जाना, मोहलत का मिल जाना, ये भी अल्लाह ताला का इनाम होता है। तो हमें अपनी सादतमंदी पर, फैरोज़ बख्ती पर नाज होना चाहिए कि जिस रब ने हमें जिंदगी में एक बार फिर इस मुबारक महीने से मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। दोस्ताने जी वकार, क़यामत के रोज सिर्फ दो ही तरह के लोग माशर की कचहरी में खड़े होंगे। उनमें एक वो लोग होंगे जो खुशबख्त होंगे, फैरोज बख्त होंगे, सादतमंद होंगे,
इकबाल मंदी के सेहरे से जिनका सर ढांपा गया होगा, और दूसरे वो लोग होंगे जो शक्की होंगे, बदबख्त होंगे, गुनाहगार होंगे। तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसूल बयान फरमाया है, इनका मकाम बयान फरमाया है, इनकी जज़ा और सज़ा बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि व अम्मा शकीयो फफिल नार, फरमाया जो शकी होगा वो तो जहन्नमी ही जहन्नमी है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, शकी बदबख्त आदमी। लेकिन खुशबख्त और सादतमंद बंदे के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सादतमंद होगा, खुशबख्त होगा, फरमाया वो जन्नती है। और उनका मकाम बयान करने के बाद ये तो उनका मकाम बयान फरमाया, लेकिन अब क्या तय्युन हो, क्या समझ आए कि हर कोई बंदा यही कहता है कि मैं सादतमंद हूं, हर कोई यही कहता है कि मैं खुशबख्त हूं, मैं इकबालमंद हूं। तो दोस्ताने ज़ी वकार इस बात की परख करने के लिए हमें नबियों के सुल्तान के दरवाजे पर जाना होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया, घोड़े को वहीं छोड़ा, घोड़े से उतरा, पैदल चलकर हुजूर की मजलिस में आया, महफिल में आया। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं बड़े दूर से सफर करके आया हूं। कहने लगा कि 9 दिनों का सफर था, लेकिन मैंने दौड़ते दौड़ते घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर वो सफर 6 दिनों में तय किया है। 9 दिनों का सफर 6 दिनों में किया है। रात दिन घोड़े को दौड़ा कर आया हूं, और आया इसलिए हूं कि 2 सवाल करने हैं। बोलो क्या करने हैं? 9 दिनों का सफर 6 दिनों में करने क्या आया है? सवाल करने के लिए आया है। इस बात से दीन का इल्म और दीनी इल्म की जरूरत और उसकी अहमियत भी समझ आती है कि आजकल हमारे अंदर ये शऊर नहीं रहा, फिक्र नहीं रही, तजस्सुस नहीं रहा, जुस्तजू नहीं रही। बयान करने वाला बयान करता रहे, लेकिन हम भागम भाग दौड़ते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से इल्म की अहमियत भी समझ आई कि वो आदमी कितना सफर करके हुजूर से सिर्फ 2 सवाल करने के लिए आया। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा नाम है ज़ैदुनिल खैल। नाम पूरा बयान किया उसने कि मेरा नाम है ज़ैदुनिल खैल, यानी घोड़े वाला ज़ैद। हुजूर ने फरमाया आइंदा ये तुम्हारा नाम ना कहो, बल्कि तुम्हारा नाम है ज़ैदुनिल खैर, भलाई वाला ज़ैद, भलाई वाला ज़ैद तुम्हारा नाम हो। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह, पूछना ये है कि अल्लाह ताला किन लोगों को प्यार करता है और मोहब्बत करता है, और किन लोगों से रब मोहब्बत नहीं करता, निशानी उनकी क्या है? ये सवाल अगर कोई हमसे पूछे तो हम इसका जवाब दे देंगे। बोलो। जिसके सर पर हाथ रखो वही कहेगा कि हम जुमा दीगरे नेस्त, हम जैसा है ही कोई नहीं।
हर कोई यही कहेगा कि हम जैसा कोई नहीं है। तो हुजूर से उस आदमी ने यह सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अब ये फरमा दें कि रब किन से मोहब्बत करता है और किन से रब मोहब्बत नहीं करता, उनकी निशानी क्या है। हुजूर ने फरमाया आप मुझे ये बताएं, कैफ़ अस्बहता, तुमने सुबह कैसी की है, बोलिए सुबह कैसी की है। उस आदमी ने जवाब दिया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने सुबह इस हाल में की है कि मुझे नेकी से भी मोहब्बत है और नेकों से भी मोहब्बत है। नेकी से भी प्यार है और नेकी करने वालों से भी प्यार है। और दूसरी बात यह है कि या रसूल अल्लाह, मेरे अपने दिल में भी नेकी करने की बड़ी तमन्ना है। दिल में हसरत है कि मैं भी नेकी करूं। फिर दिन गुजरता रहा, जो कुछ मेरे नसीबों में थी मैंने वो नेकी कर ली, जो कुछ नहीं कर सका वो रह गई। लेकिन जो कुछ मैंने नेकी की है या रसूल अल्लाह, उस पर मुझे यकीन है कि मेरे रब ने मुझे सवाब दिया है। और जो कुछ मैंने नेकी नहीं की है उस पर मुझे दुख बड़ा है कि वो नेकी रह गई है। उस बंदे ने ये बात बयान की तो हुजूर ने फरमाया ही है। हुजूर ने फरमाया हाँ बिल्कुल इसी तरह। सरकार ने फरमाया कि यही बात है जो तू कह रहा है कि ये बात है। फरमाया हाज़िही इमारतुल्लाह, यही निशानी है अल्लाह ताला के बंदे की। फरमाया इसी में जिस बंदे के अंदर ये इलामात पाई जाएं वो बंदा अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा और पसंद है। क्या है बोलिए। ये अब मौलवी साहब की बात नहीं, हुजूर की बात अर्ज कर रहा। पहली उस बंदे ने क्या काम किया था, नेकी से प्यार और नेकी से प्यार की बात कर रहा है और नेकों से मोहब्बत की बात कर रहा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे नेकी से भी मोहब्बत है, बोलो नेकों से भी प्यार है। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के अंदर ये पहली अलामत पाई जाए, जिस इंसान के अंदर ये पहली निशानी पाई जाए कि नेकी से प्यार और नेकों से मोहब्बत है, मेरी तेरी नजर की बात नहीं, रसूलुल्लाह की नजर की बात है। आमिना के लाल की जिंदगी का ये तजर्बा हमें बयान कर रहा है कि हुजूर ने फरमाया लोगों, जिस बंदे के अंदर ये खूबियां हो वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है। आज नेकी की बात पहले करें। नेकों से तो प्यार आप देख ही रहे हैं, मुआशरे में लोग क्या करते हैं, जो नेक लोग होते हैं उनके साथ क्या अमल किया जाता है। नेकी से जो मोहब्बत है वो जरा बात खोल के बयान कर लेते हैं। आज नेकी का सीजन है, आज नेकी करने का वक्त और माहौल है। माह रमजान अपने दामन के अंदर रहमतें, बरकतें, सादतें, इकबाल, मनिया लेकर आया है। दोस्तानी गिरामी कादर, नेकी का मतलब ये है कि बंदे के मन में, इंसान के दिल की अथाह गहराइयों में ये बात रच जाए, ये बात बस जाए। नेकी करनी है, मतलब ये है कि मैंने जो नेकी करनी है वो हकीकी नेकी करनी है। नेकी का ठेकेदार नहीं बन जाना, नेकी को परवुर्दा नहीं बन जाना कि नेकी मैंने खुद पैदा करनी है। नहीं नहीं मेरे भाई, नेकी करने का मतलब ये है कि इंसान ने वो नेकी करनी है जिसका असर हमेशा के लिए इंसान के दिल पर हो जाए। नेकी की आड़ में बुरा काम नहीं करना। शाबान का महीना गुजरा है, रमजान का चांद तलू हुआ, टेलीविजनों पर, वीसीआरों पर, मोबाइल पर, हमारे इस सोशल मीडिया पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो पूरा साल गाना गाते रहे,
फिल्म साज हैं, फिल्म स्टार हैं, इंतहाई तेज शातर चालाक हैं। करते क्या है सारा साल वो इंतहाई बेबाकी के अमर में, लेकिन जब माह रमजान आया तो चांद देखा तो बैठ गए। अब कहने लगे कि हम रमजान ट्रांसमिशन पेश करेंगे, यानी हम पेश करेंगे ये इस्लाम की बातें। मैंने कहा नेकी ये नहीं है कि पैसे की आड़ में बंदा नेकी करे, नेकी ये नहीं है कि बंदा दौलत के लिए नेकी करे, नेकी ये नहीं है कि बंदे के दिल के अंदर हिवस हो। दोस्ताने गिरामी कादर, नेकी ये है कि बंदे के ज़हन में हो कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए। अब देखें ना सोशल मीडिया आजकल बड़ा, वहां रमजान ट्रांसमिशनें चलती हैं। जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उन्हें पता है, औरतें बैठी हैं वो लेक्चर दे रही हैं, बोलो औरतें मसले समझा रही हैं और हम मियां मीठू बनकर सामने देख रहे हैं। पहली बात यह है मेरे दोस्तों, मुझे बताएं औरत की आवाज, औरत को देखना ये शरीयत में जाए, बोलो औरत की नातें सुनना, औरत का बयान सुनना, मेरे दोस्तों जब ये जायज नहीं है और उन्हें भी इल्म होना चाहिए कि ये जायज नहीं है, वो नेकी की आड़ में कह रहे हैं कि हम लोगों को नेकी का सबक दे रहे हैं। मेरे दोस्तों ये नेकी नहीं है, हकीकत नेकी ये है कि इसमें उन लोगों को ख्याल लगता ये है कि लोग हमें देखेंगे। माह रमजान में लोगों के दिल नरम होते हैं, माह रमजान में लोगों के दिल के अंदर नेकी की हसरत होती है। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे इतनी ज्यादा हमारी रकम बन जाएगी। मैंने कहा अरे नेकी करनी है तो फिर खालिस नेकी करो, दाने भून कर उनके अंदर रेत न मिलाओ, दाने भून कर रेत, बात समझ गए ना। नेकी का हुजूर के सहाबा सरकार की बारगाह में आए ना, अभी वो बात बाकी है जो मैंने करनी है। सहाबी कुछ हुजूर की मजलिस में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर। अरबी में वो कहने लगे या रसूल अल्लाह जिन लोगों के पास पैसे हैं ना, पैसे माल मता, वो हमसे तो बाजी ले गए ना। क्या कहने लगे? ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर, पैसों वाले बंदे हमसे बाजी ले गए हैं। सरकार ने फरमाया कैसे? कहने लगे या रसूल अल्लाह वो भी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम भी नमाजें पढ़ रहे हैं, वो भी रोजे रख रहे हैं, हम भी रोजे रख रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह वो बंदे मालदार हैं, वो पैसे वाले हैं, वो इंतहाई आले सरवत हैं। या रसूल अल्लाह हमारी जेबें खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं, लिहाजा वो सदका करते हैं, हमसे बाजी ले गए। मेरे नबी करीम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा गम न खाओ, फरमाया तुम रब की तस्बीह बयान किया करो, सुबहान अल्लाह कहा करो, फिर फरमाया तुम रब की तकबीर कहा करो, अल्लाह अकबर कहा करो, फिर फरमाया तुम रब की हमद किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। फरमाया ये जुमले तुम बोलते रहोगे तुम्हारी जानिब से ये सदका बन जाएगा, ये सदका बन जाएगा। वो अगर पैसे देते हैं उन्हें सवाब मिल रहा है, तो तुम ये काम करो तुम्हें ये नेकी मिल जाएगी। बात करने की मुराद ये, सहाबी हुजूर की मजलिस में आया, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है। हुजूर के सामने जब जवाब दिया या रसूल अल्लाह नेकी और नेकों से मुझे प्यार है, फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे दिल में भी हसरत है, हाय काश नेकी कर लूं, नेकी मुझे भी मुयस्सर आ जाए। है आपके दिल में भी ये तमन्ना कि नेकी मिले तो कर ली जाए? जिसके दिल में तमन्ना है जरा हाथ खड़ा कर दें, पता चले। अपनी किस्मत पर नाज करें, ये हुजूर की बताई हुई निशानियों में से निशानी है। नेकी की हसरत होना, नेकी की तमन्ना होना।
फिर जो नेकी हो जाए उस पर सवाब मिलेगा, जो नेकी रह गई उस पर बंदे को दुख होना चाहिए कि ये रह गई है, ये भी हो जाती तो बड़ी बात है। नेकी का तालिब होना ये बड़ी बात है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाइयों, जो उसके अंदर राज की बात है, सहाबी तो चूंकि हुजूर के सहाबा हैं, सहाबा के दिल के अंदर हसरतें अंगड़ाइयाँ लेती हैं, तमन्नाएं अंगड़ाइयाँ लेती हैं, ख्वाहिशात अंगड़ाइयाँ लेती हैं कि हाय काश हमसे वही काम हो जो नेकी का हो। लेकिन हम लोग करते नेकी हैं, लेकिन नेकी के अंदर मिलावट करते हैं। मसलन मेरे दोस्तों देखिए ना, रोजा रखा है, रोजा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। हम होते तो रोजेदार हैं, लेकिन क्या है कि हमारे कान अपनी मर्जी कर रहे हैं। हम होते तो रोजेदार हैं, लेकिन हमारी जबान अपनी मर्जी करती जा रही। हम होते तो रोजेदार हैं, लेकिन हमारी आंखें अपनी मर्जी कर रही हैं। नहीं नहीं मेरे वीर, अगर तू रोजेदार है, तेरी आंखें भी रोजादार होनी चाहिए। तो अगर रोजेदार है, तेरे कान भी रोजेदार होने चाहिए, तेरी जबान भी रोजेदार होनी चाहिए। ये असल रोजा है। वो क्या रोजा है? जो रोजा रखा हो, सुबह हाथ में मोबाइल पकड़ा हो और स्क्रोलिंग किया जा रहा है फेसबुक को, फेसबुक सामने खुली है, उंगली फेरता जा रहा है, स्क्रोलिंग हो रही है, देखता जा रहा है। उसमें काम की बात भी होगी, लेकिन जहां तक मेरा तजर्बा है वो ये है कि उसमें निस्फ से ज्यादा बदमुआशी होती है। रोजादार बनकर बैठा है रोजेदार है, चंगा काम करके बैठा, लेकिन मेरे दोस्तों उस पर जितनी तस्वीरें नजर आ रही, जितनी वहां पर वीडियोस नजर आ रही हैं, मेरे भाई मुझे बता, तेरा रोजा है, तेरी आंखों का भी रोजा है। बता, रोजा रख के तेरी आंखें अगर रोजा तोड़ रही हैं तो नेकी की मुराद को नहीं पाएगा। ये होगा या नहीं होगा? वहां पर फहाशी होती है ना, औरतों की तस्वीरें हैं, और बंदा समझता है कि टाइम पास इसी तरह होगा, रोजा रखा है, टाइम गुजारना है, तो फेसबुक हाथ में हो तो इससे नेकी कमा को नहीं मिलेगी। इसी तरह बाज लोगों का तरीका कार है कि वो कानों में मैक लगा लेते हैं, होते रोजेदार हैं, गाने सुन रहे हैं, नगमे अपनी मर्जी के जो कुछ भी वो सुनते हैं, सुन रहे हैं, और समझ भी रहे हैं कि हम जैसा रोजेदार कोई नहीं है। ये हकीकी नेकी नहीं है। बात समझ आ रही है भाई? गाने सुनने के साथ साथ आप ये देखें ना, जब आप गाने सुनेंगे तो आपके कानों का रोजा टूट जाएगा। जब आप बेहयाई देखेंगे तो आपकी आंखों का रोजा टूट जाएगा। जब अपनी जबान से आप गीबत करेंगे, चुगली खाएंगे, गाली देंगे, बेहयाई करेंगे, झूठी कस्में उठाएंगे, झूठी गवाही देंगे, तो आपकी जबान का रोजा टूट जाएगा। और आप शाम तक रोजेदार बनकर बैठे रहें कि हम रोजेदार हैं, तो ये एक वाम है कि हम रोजेदार हैं। अब हुजूर की हदीस पाक सुनिए। सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों मन लम यदा कौल ज़ूरे वज, फरमाया जो बंदा झूठी बात नहीं छोड़ता, मन लम यदा कौल ज़ूरे व अमल अमला बे फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। फरमाया जो बंदा रोजा रखकर अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करता, यानी झूठी बातें करता रहता है, आंखों पर बंदा जो पैरा नहीं लगाता, कानों पर पैरा नहीं लगाता, रब को कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे, रब को कोई लोड़ नहीं है कि ये भूखा रहे। ये हुजूर की हदीस पाक है। अब क्या होना चाहिए? अब हुजूर की हदीस पाक एक और सुनिए, निसाई शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि रोजा ढाल होती है। बोलो क्या है? ढाल है। अस्सौम जुन्नतुन मालम यहरिकहा
हुजूर ने फरमाया रोजा ढाल होती है जब तक रोजेदार उसको फाड़ नहीं देता। ढाल होती है। अब आपको पता है ढाल क्या है? ढाल जंग के अंदर मुजाहिद इस्तेमाल करता है ना अपनी जान की हिफाजत के लिए। जब कोई तलवार मारता है तो वो ढाल को आगे करके रोक लेता है, ये हथियार है। हुजूर ने फरमाया कि अस्सौमु जुन्नतुन मा लम यखरिकहा, रोजा बंदे की ढाल है जब तक वो उसे फाड़ नहीं देता। सहाबी ने बात पूछी, या रसूल अल्लाह उसका फाड़ना क्या है? हुजूर ने फरमाया वो ये है कि बंदा रोजा रखे तो अमल बेरोजों वाले करे, ऐसा काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। फरमाया अगर जान की हिफाजत होती है जंग के अंदर ढाल से, इसी तरह रोजा भी रोजेदार के लिए ढाल होती है। फरमाया रोजा बंदे का ईमान बचाता है, ईमान की हिफाजत करता है। वहां दुश्मन से ढाल इंसान को बचाती है, यहाँ रोजा इंसान को शैतान से बचा लेता। शैतान से रोजा बंदे को बचा लेता है। तो ये रोजे की हालत में ऐसे आमाल, बाद लोग तो होते हैं ना यही कि रोजे की हालत में रोजा रखकर भी अपनी मनमानी करते रहते हैं, लेकिन बाद लोग इससे भी परले दर्जे के हैं। उनकी कैफियत यह है कि वो रोजा रख कर, बात तो रोजा रखते ही नहीं है, बेअदबी करते हैं। और ऐसे लोगों की कैफियत वो भी बड़ी अजीब है। यानी माह रमजान को माह रमजान ही नहीं समझना। जिस तरह आम दिनों में वो काम करते हैं इसी तरह वो माह रमजान में करते हैं। खुले आम खाना पीना, खुले आम गप्पे लगाना, सिगरेटें पीना, दीगर बुरे काम करना, वो उनकी जिंदगी की एक रीत बनी है और वो माह रमजान की बेअदबी करते रहते हैं। उन लोगों के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सामने जिब्राइल अमीन ने एक बात बयान की। हुजूर के सामने जिब्राइल ने बात बयान की। जब जिब्राइल क्या कहता है, या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन एक नौजवान बंदा कचारी में लाया जाएगा, माशर की मैदान में लाया जाएगा। उसके पीछे फरिश्ते लगे होंगे जिनके हाथों में लोहे की और आग की गुर्जें होंगी, सरिये उनके हाथों में होंगे और वो उस बंदे को मारते होंगे और वो बंदा कहेगा, आवाज बुलंद आवाज से कहेगा, अल अमान अल अमान अल अमान, मुझे पनाह दो, मुझे बचाओ, मुझे पनाह दो, मुझे बचाओ। वो ये कहता होगा। 1000 साल तक उस बंदे को ये तकलीफ दी जाएगी। क्या कहेगा वो बंदा? अल्लामान। ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल बयान कर रहे हैं नबी करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह वो बंदा चीखता होगा पज मुर्दा हालत में, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में वो बात हो रही थी हजरत जिब्राइल की। जिब्राइल कहते हैं वो पज मुर्दा हालत में रोता होगा हशर में। तो सरकार ने फरमाया फिर उसका क्या बनेगा? 1000 साल गुजरेंगे, उसे अमान मिलेगी या नहीं? फरमाया नहीं मिलेगी। रब फरमाएगा इसे मेरे पास ले आओ। जब रब की बारगाह में ले जाया जाएगा, रब फरमाएगा इसे मुंह के बल जहन्नुम में गिरा दो। हुजूर फरमाएंगे उसका कसूर क्या है? जिस बंदे को इतनी कड़ी सजा मिल रही है उसका कसूर क्या है? जिब्राइल बताने लगा, या रसूल अल्लाह उस बंदे का कसूर और कोई नहीं है। उस बंदे का कसूर यह है कि वो माह रमजान का अदब नहीं करता। बोलो सजा कितनी है? 1000 साल तक उसे फरिश्ते गुर्जे मारते हैं और फिर रब की बारगाह में जाता है तो रब उस बंदे को मुंह के बल जहन्नुम में गिरवा देता है। वहां वो चीखता रहता है,
तो हुजूर ने जुर्म का पता किया कि जुर्म क्या है, तो जिब्राइल बताने लगे या रसूल अल्लाह वो माह रमज़ान में बेअदबी करता है, बुराई करता है, बेहयाई करता है, माह रमज़ान का एहतराम मलूज़ खातर नहीं रखता। अब ईमान से बताएं, जिन लोगों ने माह रमज़ान को खलवाड़ बना दिया और माह रमज़ान में वो नाच गाने, मैच और दीगर तरह की उनकी अपनी मनमानी के मुताबिक हैं, वो खुद जानते हैं। जिन लोगों ने माह रमज़ान को इस माहौल में गुजारना और वो दीगर लोग रोजे से हैं, वो अपनी दिलचस्पी का सामान पैदा किए हुए हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनका आक़िबत में क्या माहौल है। ये बातें अपने दिल में बैठाएं। अब चूंकि सारा वक्त मैंने इसी बात पर नहीं लगाना, आले अदब का हाल क्या है। अगर कोई बंदा रोजेदार हो, हुजूर का इरशाद सुनिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो सुन लो, मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। फरमाया आमिना का लाल इरशाद फरमा रहा है, फरमाया अगर कोई बंदा ईमान और इहतिसाब से सही मानों में रोजा रखे, रब उसके पहले सारे गुनाह माफ कर देता है। अब जो रोजेदार हो वो तो सुभान अल्लाह कह दो ना। छोटा सा अजर नहीं है, बहुत बड़ा अजर है। मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। जो बंदा रोजा ईमान और इहतिसाब की नजर से रखे, रब उसके सारे साबिक़ा गुनाह माफ कर देता है। ईमान से बता कितना बड़ा अजर है। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? जुल्म हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, फहाशी हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं, गीबत हम करते हैं। लेकिन फरमाया जो बंदा रोजा सही मानों में रखे, रब इतना हयाओं वाला है, रब को इतनी करम नवाजी आती है, रब उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। पता चला मेरे वीर, रोजा रखना मुश्किल है, रोजा सही मानों में अगर तू शाम तक ले जाएगा, रब तेरा बेड़ा पार फरमा देगा। 3 रमजानुल मुबारक का दिन जो है ना, ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। और हम भी रोजा रखते हैं, माई साहबा भी रोजा रखती थी। उनके रोजे की कैफियत जरा सुनिए। माई साहबा ने रोजा रखा, गर्मियों का मौसम था, और ये बात कौन बयान कर रहा है? हुजूर के घर में एक नुकरानी थी, हुजूर के घर में जो कनीजा थी, खादिमा थी, उम्मे ऐमन उनका नाम है, वो बात बयान की। कहती हैं कि मैं गई हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में, दरवाजा बंद था, बोलो दरवाजा बंद था। वो दरवाजे की एक छोटी सी रोशनी दीवार होता है ना, या दरवाजे से छोटा सा सुराख होता है। कहती है मैंने वहां से आंख लगाकर देखा तो मैंने ये महसूस किया कि अंदर चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली। एक तो होती है बिजली वाली, ये तो खुद ब खुद चलती है। पहले दौर में हाथों के साथ चक्की चलाई जाती थी जो आटा पीसती थी। कहती हैं कि चक्की चल रही है, मैं समझी कि हजरत सैयदा आयशा, हजरत फातिमा चक्की चला रही हैं। लेकिन कहती हैं मुआन मेरी नजर पड़ी पंगूड़े पर, जिसमें हजरत इमाम हसन और हुसैन लेटे हुए थे। वो पंगूड़ा भी हरकत कर रहा है, सुभान अल्लाह कहते हैं। वो पंगूड़ा भी हरकत कर रहा है। कहने लगी, मैं सोचने लगी कि पंगूड़े को कौन हिला रहा है और चक्की कौन चला रहा है। काम दो हो रहे हैं और घर में एक माई साहब है हजरत सैयदा फातिमा। सोचने लगी, कहने लगी मैंने जब गौर किया तो चक्की के करीब ही हजरत सैयदा फातिमा सोई हुई हैं और आंखें बंद हैं और वो सो चुकी हैं। मैं हैरान हो गई।
मेरे नबी की बारगाह में वापस आई। उम्मे ऐमन कहती या रसूल अल्लाह मैं बड़ी हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा था। उनके घर में गई, उनकी चक्की भी चल रही है, इमाम हसन हुसैन का झूला भी हरकत कर रहा। मेरे नबी करीम ने बताया, फरमाया ऐ उम्मे ऐमन, हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्मी का रोजा रखा है, सारा दिन काम कर कर के थक गई है। फरमाया मेरे रब ने उनकी मदद के लिए अर्शों से फरिश्ते भेज दिए। फरमाया अब हजरत फातिमा थक कर सो चुकी है, फरिश्ते उनके बच्चों का झूला झूल रहे हैं, खुदा के मलाइका उनकी चक्की चला रहे हैं। फरमाया फातिमा सो रही है, उनकी चक्की खुद ब खुद दाने पीस रही है। अल्लाह या रसूल ये मेरी बात आप दोस्तों से बिल उमूम मर्दों से है और बिल खुसूस मेरी मुसलमान बहनों से, मुसलमान बच्चियों से है। दोस्तान गिरामी कदर, रोजा हम भी रखते हैं, रोजा तुम भी रखती हो, लेकिन लाखों सलाम हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा को, लोगों जिन्होंने रोजा रखा, इतना कमाल रोजा रखा है, इतना कमाल रोजा रखा है कि वो खुद सोई है, रब उनके काम करवा रहा है। और मेरे वीर आए काश तू भी रोजा रखता। हमारी माई बहनें हकीकत में हजरत सैयदा फातिमा की सीरत अपनाती, रब उनकी मदद के लिए मलाइका भेज देता। हम रोजा नहीं रखते जी, वो जी काम है जी, मामूली मामूली बातों पर रोजा छोड़ देते हैं। सर को दर्द है जी, वो पेट में उखार हो जाता है जी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जी, लो हो जाता है, ये तरह बता हम बतंगड़ बनाते हैं ना, रोजा नहीं रखते। नबी की औलाद होना ये भी कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल यह है कि नबी की सूरत सीरत को अपनाए। बोलो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे रब की ज़ाते पाक ने फरमाया मेरे नूह ये तुम्हारा बच्चा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे खानदानी बंदा नहीं है, ये तुम्हारे खानदान का बंदा नहीं है, या रब्बल आलमीन ये मेरा बेटा ही है। रब ने फरमाया अगर ये तुम्हारा बेटा होता तुम्हारी सीरत की चादर को अपने ऊपर ले लेता। बात ही नहीं मानी, कलमा ही नहीं पड़ा उसमें, तो बेटा कैसा पैदा? फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, पैगंबर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, पैगंबर है ना, बोलो वो भी पैगंबर हैं, लेकिन रब फरमा रहा है कि तुम्हारे खानदान का बंदा नहीं है, ये बेटा है उनका किनान। रब फरमा रहा तुम्हारे खानदान का बंदा नहीं है। अब नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह मेरा बेटा है। अब बात नूह अलैहिस्सलाम की भी सच्ची है और रब की बात भी सच्ची है, झूठी तो बात है कोई नहीं, लेकिन फिर तत्बीक ये है, फरमाया नूह अलैहिस्सलाम अगर ये तुम्हारा होता तो फिर तुम्हारी बात मानता, तुम तो नबी हो और खुदा के प्यारे हो और इसने कलमा ही नहीं पढ़ा तो तुम्हारा नहीं। अब हजरत सैयदा फातिमा को देखो, हजरत सैयदा फातिमा का मकाम देखें। दोस्तान गिरामी का ये माई साहिबा बयान कर रही हैं। माई साहिबा से मुराद ये कि मोमिनों की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लोगों ये सिद्दीक की बेटी हैं, खुद सिद्दीका हैं, बात बयान कर रही हैं, फरमाती हैं दुनिया वालों खुदा की कसम जब हजरत सैयदा फातिमा हमारे अंदर आती हम देखती तो उनके चलने से रसूलुल्लाह की चाल याद आती थी, उनके बोलने से नबी करीम की बोल नजर आती थी, उनकी सीरत और किरदार से नबी करीम की जिंदगी के हाल झलकते नजर
आते थे। ये हजरत फातिमा की बात हजरत आयशा कर रही है। प्यार है या अदावत है? बोलो, प्यार है ना। हुजूर की कई अज़वाजे मुतारा दुनिया में थी, लेकिन मेरे नबी करीम दुनिया से विसाल फरमा कर चले गए। खुदा की कसम अज़वाजे मुतहरात के दिल में बड़ा कर्ब था, बड़ा दुख था। किसको गम नहीं होता। और नबियों का सुल्तान दुनिया से चला जाए, हर मुसलमान भी रो रहा, पत्थर भी रो रहे, जानवर भी रो रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह के घर में रहने वालियां कितनी रोती होंगी, रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात को कितना कर्ब और दुख होगा। लेकिन फरमाती हैं, जब मैं रसूलुल्लाह की याद सताती थी, जब रसूलुल्लाह की याद हमें तड़पाती थी, हम हज़रत सैयदा फातिमा का नजारा करती, हमें ये नजर आता कि फातिमा चल रही है, गोया रसूलुल्लाह चल रहे हैं। फातिमा बात कर रही है, लगता कि फातिमा के मुंह से बोलना रसूलुल्लाह का बोलना है। बताओ, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को लाखों सलाम क्यों ना हो। आज हमारी मुसलमान बहनें, हमारी बेटियां शरीयत मुताहरा को खलवाड़ बना लें और कहें कि हम भी रोजेदार हैं। ये बात नहीं है। खाटरा मिशन पेश करने वालियों, घर के अंदर नाच गाने सुनने वालियों, मेरे वीर, मेरे भाई, अल्लाह की कसम हमारी माओ बहनों को ये मेरा पैगाम है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो शर्मो हया की पैक करें। अल्लाह करे हमारी माएँ बहनें भी शर्मो हया की पैकर बन जाएं। माह रमजान के अंदर ये बातें उनको समझानी चाहिए, शर्मो हया की पैकर बने। माई साहिबा का विसाल होने लगा, बस बात खत्म करने लगा हूँ। विसाल होने लगा ना, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी वो हजरत सैयदा फातिमा के पास थी। उन्हें माई साहिबा ने एक वसीयत फरमाई। फरमाया कि जिस वक्त मेरा जनाजा ले जाओ तो दिन के वक्त नहीं उठाना, रात को ले जाना। और फिर जिस चारपाई पर मुझे ले जाना ना, उस चारपाई पर लकड़ियां रख कर ना यूं ऊपर से कोई ऐसा माहौल बना लेना कि पता ना चले मेरा जिस्म की साख्त कैसी है। देखे ना, बंदा चारपाई पर पड़ा हुआ हो, मोटा बंदा हो तो पता चल जाता है कि ये मरने वाला बंदा मोटा ताजा था। और अगर पतला हो, दुबला हो, वो भी पता चल जाता है कपड़े की वजह से, कपड़ा डाला होता है। माई साहिबा फरमाने लगी, इतनी शर्मो हया की पैकर है, इतनी शर्मो हया की पैकर है। दोस्तानी ग्रामी कादर फरमाने लगी, ऐ उम्मे उमैस मेरा पैगाम याद रखना, जब मेरी चारपाई उठाई जाए, रात के वक्त उठाई जाए, कोई बंदा मेरी चारपाई को ना देखे। फरमाया फिर मेरी चारपाई पर लकड़ियां लगाकर यूं बनाना कि मेरे जिस्म की साख्त भी नजर ना आए। आज हमारी मुसलमान बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, उनकी कैफियत ये है कि बेहया बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं। ना मेरे वीर, ये पैगाम उन अपनी माँ बहनों तक पहुंचाओ। अगर सही मानों में नौकर हो तो फातिमा ज़हरा की नौकर बनो, उनकी नौकर बनो। औरत मर जाती है, उसको दफन करने लगते हैं ना, कहते हैं जी मर्द पीछे रहें, जी गैर महरम पीछे रहें, कहते हैं ना। और रहना भी चाहिए, गैर महरम लोगों को आगे दौड़ कर नहीं आना चाहिए कि वो कब्र के दाने पर आकर खड़े हो जाएं, उन्हें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है, औरत मर जाए, जनाजे के बाद ऐलान किया जाता है औरत का जनाजा है, लिहाजा तुम जरा दूर रहो, गैर महरम करीब ना आए। मैं सवाल करता हूँ मेरे वीर, अगर मरने के बाद उसका पर्दा जरूरी है, मुझे बताना जिंदगी में उसका पर्दा क्यों नहीं करवाया है। अगर सही मुसलमान भाई है, अपनी बहन का पर्दा लाजम कर। अगर सही बेटा है तो अपनी माँ का पर्दा लाजम कर। अगर सही शौहर है तो अपनी बीवी के पर्दे का ख्याल कर, ताकि तू जब मुझके मरने के बाद पर्दे की बात करे तो समझ आए जिंदगी में भी पर्दे की बात करता है, मरने के बाद भी कर रहा।
अल्लाह ताला की ज़ात पाक में समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे लाखों सलाम हजरत माई सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पेश फरमाए। वमा अलैना।